भगवान विष्णु की महागाथा, धर्म की रक्षा करने वाला पालनहार। बहुत समय पहले की बात है, जब इस संसार में चारों ओर अंधकार फैलने लगा था। लोगों के दिलों से दया, प्रेम और सच्चाई जैसे भाव धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। हर तरफ स्वार्थ, लालच और घमंड का राज था। धरती माता इस अन्याय से कांप उठी। वो दुखी होकर देवताओं के पास गईं और रोते हुए बोली, हे देवताओं, अब मैं इस पाप का बोझ सहन नहीं कर सकती, मेरी रक्षा कीजिए। देवता भी चिंतित हो गए। तब सभी देवता मिलकर पहुंचे भगवान विष्णु के पास, जो क्षीर सागर में शेषनाग पर शांति से विश्राम कर रहे थे। उनके चेहरे पर गहरी शांति थी, लेकिन आंखों में पूरे ब्रह्मांड की शक्ति समाई हुई थी। देवताओं ने विनम्रता से कहा, हे पालनहार, संसार में अधर्म बढ़ता जा रहा है, कृपया कुछ कीजिए। भगवान विष्णु ने धीरे से आंखें खोली और एक हल्की मुस्कान के साथ बोले, जब जब इस संसार में अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अवतार लेकर धर्म की रक्षा करता हूँ। आग, प्रहलाद की अटूट भक्ति, नरसिंह अवतार। समय बीता और एक अत्याचारी असुर राजा हुआ हिरण्यकश्यप। वो इतना घमंडी था कि खुद को ही भगवान मानने लगा। उसने आदेश दिया, सिर्फ मेरी पूजा होगी, कोई और भगवान नहीं। लेकिन उसका छोटा बेटा प्रहलाद, वो केवल भगवान विष्णु का भक्त था। वो हर समय भगवान का नाम जपता, नारायण नारायण। ये देखकर हिरण्यकश्यप का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद को सजा देने का फैसला किया। उसे ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसे जहरीले सांपों के बीच फेंका गया, लेकिन सांप शांत हो गए। उसे आग में बैठाया गया, लेकिन आग भी उसे जला न सकी। हर बार, हर जगह भगवान विष्णु अपने भक्त की रक्षा करते रहे। एक दिन हिरण्यकश्यप गुस्से में चिल्लाया, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वो इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, भगवान हर जगह है। तभी अचानक वो खंभा जोर से फटा और वहां से प्रकट हुए भयानक रूप में आधे शेर और आधे इंसान, नरसिंह अवतार। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। ना दिन था, ना रात, ना अंदर ना बाहर, और उसी अवस्था में उसका अंत कर दिया। प्रहलाद की भक्ति जीत गई। सीख, सच्ची भक्ति और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। समुद्र मंथन, धैर्य और सहयोग की परीक्षा। एक समय ऐसा भी आया जब देवता कमजोर पड़ गए थे। उन्हें अपनी शक्ति वापस पाने के लिए अमृत चाहिए था, लेकिन अमृत समुद्र के भीतर छिपा था। तब देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब फिर से आए भगवान विष्णु। उन्होंने कच्छप यानी कछुए का रूप लिया और अपनी विशाल पीठ पर पूरे पर्वत को संभाल लिया। मंथन चलता रहा, विष निकला, रत्न निकले और अंत में अमृत भी मिला। सीख, बड़े लक्ष्य पाने के लिए धैर्य और टीम वर्क जरूरी है। राम अवतार, आदर्श जीवन की मिसाल। जब रावण का अत्याचार चरम पर पहुंच गया, तब भगवान विष्णु ने जन्म लिया, भगवान राम के रूप में। उन्होंने बचपन से ही सच्चाई और मर्यादा का पालन किया। राजा बनने के बजाय उन्होंने वनवास चुना, सुख छोड़कर दुख अपनाया। सीता माता का हरण हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। हनुमान और वानर सेना के साथ मिलकर उन्होंने लंका पर विजय प्राप्त की और रावण का अंत कर दिया। सीख, सच्चाई और धैर्य से हर मुश्किल जीती जा सकती है। कृष्ण अवतार, प्रेम, नीति और ज्ञान। इसके बाद भगवान विष्णु ने जन्म लिया, भगवान कृष्ण के रूप में। उनका बचपन प्रेम और चमत्कारों से भरा था। उन्होंने कंस जैसे अत्याचारी का अंत किया और फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन को जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। उनकी गीता आज भी जीवन का मार्गदर्शन करती है। सीख, सही कर्म ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। अंतिम संदेश, पावरफुल एंडिंग। भगवान विष्णु हमें सिखाते हैं, जब जीवन में अंधेरा हो तो धैर्य रखो, जब मुश्किलें आए तो हार मत मानो, और जब बुराई सामने हो तो सच्चाई का साथ मत छोड़ो, क्योंकि अंत में हमेशा जीत उसी की होती है जो धर्म के रास्ते पर चलता है। वीडियो एंडिंग स्क्रिप्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।